प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। उस परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के समय के लिए, जिस परमेश्वर ने हमें जिंदा और सही सलामत रखा, ये दिन दिया है, मौका दिया कि उसके नाम की हम महिमा कर सकें। मेरे साथ जितने लोग भी जुड़ रहे हैं, आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जब हम परमेश्वर की आराधना करने जा रहे हैं तो जितने भी आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में हैं वीडियो को शेयर करें, ताकि और लोग भी जो परमेश्वर के जन हैं, परमेश्वर की आराधना के लिए हम एक संगति में आ सके, उस परमेश्वर की महिमा कर सके। मैं इस आराधना में चलूँ, एक वचन आपको बताऊंगी जो आपको मिलेगा भजन संहिता और 4 अध्याय के 3 पद में। बहुत ही अच्छी बात लिखी है, लिखा है, यह जान रखो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वह सुन लेगा। सच में वो महान परमेश्वर है। और आपसे यही बताऊंगी कि हम में से हर एक जन जो परमेश्वर के लोग हैं, जिसे परमेश्वर ने चुना है, ये दिन दिया है, ये समय दिया है कि उस महान परमेश्वर की इबादत कर सके। और हम में से बहुत लोग हैं जो इस समय देख रहे हैं और बहुत से लोग परमेश्वर से अभी दूर हैं। हम सब लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे कि उस परमेश्वर की हम सब मिलकर आराधना कर सके, उस परमेश्वर की तारीफ कर सके। और सच में मैं आपको बताऊं, जितने परमेश्वर के जन हैं, परमेश्वर ने उन लोगों को, जितने परमेश्वर के भक्त हैं, परमेश्वर ने उनको अलग कर रखा है। वो इसलिए अलग कर रखा है कि हम सब मिलके उसको पुकारें। और जब हम उसको पुकारेंगे तो वो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को क्या करेगा, वो हमारी प्रार्थनाओं को सुन लेगा। हम आगे आराधना में चले, इससे पहले हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमारे साथ रहे और इस सभा में अगुवाई करे, संगति करे। आइए अपने आँखों को बंद करेंगे, उस महान परमेश्वर को आज के समय के लिए हम धन्यवाद देंगे। हे सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं आज के समय के लिए पिता परमेश्वर, कि आपने हमें जिंदा और सही सलामत रखा है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि जब हम यहाँ पे लोग इकट्ठे हैं पिता परमेश्वर, तेरी इबादत के लिए, तेरी महिमा के लिए पिता परमेश्वर, तो हम जितने बैठे हैं प्रभु और जितने लोग देख रहे हैं सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर, हम सबके लिए प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर कि हमारी इस इबादत में प्रभु आप अगुवाई करिएगा, मदद करिएगा। सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर, हम तेरा अनुग्रह, तेरा अभिषेक मांगते हैं पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, हम चाहते हैं जब तेरी इबादत करें पिता परमेश्वर, तो तेरी आत्मा का कब्जा हो पिता परमेश्वर, तेरी पवित्र आत्मा को हम महसूस कर सके पिता परमेश्वर। और मुझे मिला के जितने लोग देख रहे हैं पिता परमेश्वर, हम चाहते हैं तेरी आत्मा का कब्जा हो। और सच में पिता परमेश्वर, जब तूने अपने लोगों को अलग कर रखा है पिता परमेश्वर, कि हम तेरी दोहाई दे, तुझे पुकारे और तू उनकी प्रार्थनाओं को सुने पिता परमेश्वर, तो आज जितने लोग की बंधने हैं पिता परमेश्वर, चाहे वो निराशा की हो, चाहे वो बीमारी की हो, चाहे वो अन्य समस्याओं की हो, हे सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर, आज के समय में जब हम तेरी आराधना करें तो वो बंधने यीशु के नाम में खुलने पाए। सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर, अगुवाई करिएगा पिता परमेश्वर। और आगे के समय को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, और हमारी इस इबादत में आप अगुवाई करिएगा सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हम एक प्रार्थनाओं को, एक दुआओं को तेरे हाथों में देते हैं पिता परमेश्वर, और यह दुआ अपने सामर्थी पवित्र यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।
पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। अभी मुझ में सांस बाकी है, अभी मुझ में सांस बाकी है। तेरे साए में मैं खुश रहता हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। कुछ अलग सी ये बात है, चाहे जो भी हालात है, इस दिल को सुकून है। यश तू जो मेरे साथ है, कुछ अलग सी ये बात है, चाहे जो भी हालात है, इस दिल को सुकून है। यश तू जो मेरे साथ है। क्या पता था मुझे तू मोहब्बत है, क्या पता था मुझे तू मोहब्बत है। इस दिल को तो बस तेरी हसरत है, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। तेरे कंधे पे सर हो मेरा, और रो लूं यूं ही चंद पल। मेरी नजरें तुझी पर टिकी, वक्त थम जाए दिन जाए ढल। तेरे कंधे पे सर हो मेरा, और रो लूं यूं ही चंद पल। मेरी नजरें तुझी पर टिकी, वक्त थम जाए दिन जाए ढल। क्या तुझ सा नहीं खूबसूरत है, कोई तुझ सा नहीं खूबसूरत है। इस दिल को तो बस तेरी हसरत है, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद
पिता परमेश्वर, हम अगर यहाँ मौजूद हैं पिता परमेश्वर, अगर हम यहाँ बैठे हैं पिता परमेश्वर, अगर हम आज जिंदा हैं पिता परमेश्वर, तो सच में पिता परमेश्वर आपने हमें आज़ाद किया है, वो भी अपने लहू के द्वारा। हे जिंदा यहोवा परमेश्वर, हमें पता है हमारा वजूद आपके बिना कुछ नहीं है पिता परमेश्वर, हम तेरे बिना कुछ है ही नहीं पिता परमेश्वर। अगर आपने हमें चुना नहीं होता पिता परमेश्वर, अगर आपने हमारे लिए पिता परमेश्वर अपने आप को कुर्बान नहीं किया होता, अपने लहू को नहीं बहाया होता, तो हम यहाँ नहीं होते पिता परमेश्वर। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने एक एक बंधनों को खोला है, एक एक जंजीरों को खोला है, चाहे वो तकलीफ की हो, चाहे वो बीमारी की हो, चाहे वो निराशा की हो, चाहे तमाम प्रकार की हो, लेकिन आपने प्रभु उस बंधनों को खोल के हमें रिहा किया है और इस दिन में ठहराया है पिता परमेश्वर कि हम तेरी इबादत कर सके पिता परमेश्वर। तुम महान है और सच में बहुत महान है, तो सारे आदर के योग्य और महिमा के योग्य, स्तुति के योग्य, प्रशंसा के योग्य परमेश्वर है। हे जिंदा यहोवा परमेश्वर, आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, मुझे मिला के जितने लोग देख रहे हैं पिता परमेश्वर, हे सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर, हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। हे जिंदा यहोवा परमेश्वर, चाहते हैं प्रभु जितने लोग प्रभु जी हमारे साथ पिता परमेश्वर तेरी आराधना में संगति हुए पिता परमेश्वर, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, वरन हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर चाहते हैं एक एक देशों में वर नहीं पिता परमेश्वर, पर पृथ्वी के छोर तक तेरा राज जाए पिता परमेश्वर। पूरब से पश्चिम, उत्तर दक्षिण, हर एक देश में, हर एक नगर में, हर एक राज्य में, हर एक गाँव, हर एक मोहल्ले में प्रभु तेरे नाम की महिमा बढ़ती जाए, तेरे वचन का चर्चा लोगों के बीच में फैलता जाए पिता परमेश्वर, तेरे सुसमाचार का चर्चा लोगों के जीवन में बढ़ता जाए पिता परमेश्वर। हे जिंदा यहोवा परमेश्वर, और चाहते हैं ये वचन जो लोगों के कानों में जाते हैं पिता परमेश्वर, और ये नाम जिसकी हम आराधना करते हैं प्रभु, लोगों के लिए छुटकारा का कारण हो पिता परमेश्वर। हे यहोवा परमेश्वर, चाहते हैं अद्भुत काम करे पिता परमेश्वर। प्रभु प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आज जितने लोग मौजूद हैं तेरी आराधना कर रहे हैं, तेरी वर्शिप कर रहे हैं, जो तेरे साए में बैठे रहते हैं पिता परमेश्वर, और इस उम्मीद से बैठे रहते हैं पिता परमेश्वर कि आप उनके बंधनों को खोलने वाले परमेश्वर यहोवा है, आप उनकी पुरानी से पुरानी जंजीरों को खोलने वाले परमेश्वर है। हे जिंदा यहोवा परमेश्वर, आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि जितने लोग मौजूद हैं पिता परमेश्वर, हर एक घर से प्रभु हर एक समस्याओं के बंधन खुलने पाए पिता परमेश्वर, हर एक बीमारी के बंधन खुलने पाए पिता परमेश्वर, और हर एक तंगहाली के बंधन खुलने पाए पिता परमेश्वर, हर एक निराशाएं के बंधन खुलने पाए पिता परमेश्वर, सारे अविश्वास के बंधन खुलने पाए पिता परमेश्वर, हर एक निर्बलता में जो लोग हैं प्रभु उनके बंधन खुलने पाए, हर एक दुष्टात्माएं के बंधन जो उनको जकड़े हुए हैं प्रभु आज तोड़ दे प्रभु, और उन्हें आजाद करे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, बहुत से लोग ऐसे लोग भी हैं पिता परमेश्वर जो अपने आप को पतरस की मानद बना रखा है पिता परमेश्वर, उनका विश्वास कमजोर है प्रभु। हम चाहते हैं, आज प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनका अविश्वास जाता रहे, वरन एक स्ट्रॉन्ग विश्वास दे, एक मजबूत विश्वास दे जो कभी खत्म न हो पिता परमेश्वर। हे जिंदा यहोवा परमेश्वर, चाहते हैं प्रभु जी हर एक घरों से प्रभु जी निराशाएं के बंधन जाती रहे प्रभु। अगर किसी घर में कमी घटी है प्रभु, चाहते हैं प्रभु उनके घर में किसी चीज की कमी घटी ना हो प्रभु। इन दिनों जब लोग सफर कर रहे हैं हर एक चीजों से पिता परमेश्वर, कुछ लोग बीमारियों से सफर कर रहे हैं प्रभु, कुछ लोग प्रभु जी जरूरत की चीजों से सफर कर रहे हैं प्रभु, कुछ लोग ऐसे लोग हैं प्रभु जो बीमार है पिता परमेश्वर, बीमारियों से ग्रस्त में चाहते हैं उनके साथ रहे, उनकी मदद करें, और हर एक बंधन यीशु के नाम में खुलने पाए पिता परमेश्वर। हे जिंदा यहोवा परमेश्वर, चाहते हैं जब तेरे सुसमाचार का वचन लोगों के कानों में जाए पिता परमेश्वर, तो चाहते हैं प्रभु तेरी महिमा होने पाए और लोगों की जिंदगियां बदलने पाए। सच में प्रभु तेरा वचन ऐसा सामर्थी वचन है जो मुर्दों को भी जिंदा करता है, जो बीमारियों को दूर करता है, जो लोगों के कमी घटी को
पूरा करता है। और पिता परमेश्वर, जब तू सामर्थी है और तेरा वचन सामर्थी है, और वो सामर्थी वचन जब लोगों के जीवन में काम करता है तो सच में हर एक चीजें बदल जाती है, अद्भुत रीति से बदल जाती है। मेरे सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर चाहते हैं हमारे बीच तेरी मौजूदगी है प्रभु, हम महसूस कर पा रहे हैं पिता परमेश्वर। मुझे पता है कि आपकी मौजूदगी हमारे बीच है पिता परमेश्वर, और उस आत्मा को हम फील कर रहे हैं प्रभु, और चाहते हैं प्रभु जितने लोग देख रहे हैं प्रभु वो भी तेरी आत्मा को महसूस करने वाले हो पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर चाहते होने दे प्रभु कि हर एक जगहों पे तेरा राज जाए पिता परमेश्वर। प्रभु तेरा वचन लोगों को अगर खाना भी ना मिले प्रभु, भोजन भी ना मिले प्रभु, तो अगर वो मर जाए तो मर जाए, लेकिन प्रभु तेरा वचन ऐसा है प्रभु, जो लोग तेरे वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं, मानो उस वचन को खाते हैं, अपने हृदय में रखते हैं प्रभु, वो कभी भी मरेगा नहीं। हमारे लिए भोजन प्रभु हमारे शरीर के लिए होता है, अगर हम ना खाए तो दुर्बल होते हैं, और अगर हम खाए प्रभु तो स्ट्रांग होते हैं, मजबूत होते हैं। लेकिन प्रभु अगर हम भोजन खाए या ना खाए, लेकिन हमारी आत्मा वैसी की वैसी कमजोर रहती है अगर तू ना हो पिता परमेश्वर हमारे जिंदगी में। और हम में से हर एक जन जो मौजूद है प्रभु, हमारे हर एक के जीवन में प्रभु तेरी जरूरत है पिता परमेश्वर। प्रभु हमें मुझे मिला कि हम में से हर एक जन को प्रभु चाहते हैं आत्मिक भोजन दे प्रभु, तेरे वचन दे प्रभु। जब हम खाए प्रभु तो हमें आत्मिक रीति से मजबूत करे प्रभु, और हम तुझ में बढ़ते और बढ़ते जाए। सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर पिता परमेश्वर, आज के समय के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु, और सच में तेरी महाकरुणा का फल है प्रभु जो हम जिंदा और सही सलामत है पिता परमेश्वर। और प्रभु हम साथ ही प्रार्थना करते हैं प्रभु, आगे के समय को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। जब तेरे वचन बोले प्रभु तो चाहते हैं तेरे शब्द हो प्रभु, चाहते हैं अपने हाथों को बढ़ाए पिता परमेश्वर, चाहते हैं प्रभु अपने वचनों के अनुसार बातें करें पिता परमेश्वर, और चाहते हैं प्रभु जी अपने वचन को चाहते हैं हमें दे पिता परमेश्वर कि हम लोगों तक पहुंचा सके प्रभु, और वो वचन छुटकारा का कारण हो, आज बहुतों के लिए उद्धार का कारण हो, आज बहुतों का जंजीर खुलने वाला हो, आज बहुतों के बंधन खुलने वाले हो पिता परमेश्वर। वो वचन प्रभु लोगों के जिंदगी में रिहाई का काम करे पिता परमेश्वर। हे जिंदा यहोवा परमेश्वर, तू जितना सामर्थी है वैसे कोई भी सामर्थी नहीं है, जो हर एक तूफान, हर एक बीमारियां, हर एक दुष्ट आत्माएं तेरे आगे थरथराती और कांपती है, यहाँ तक प्रभु तेरी आज्ञाएं मानती है पिता परमेश्वर। हम आज उसी परमेश्वर की आराधना करते हैं और उसी परमेश्वर से प्रार्थना भी करते हैं प्रभु। चाहते हैं प्रभु कि हम में से हर एक जन को अपने सामर्थ्य हाथ को बढ़ाए और छुए प्रभु, अपने आत्मा से भरे पिता परमेश्वर। हम चाहते हैं प्रभु कब्जा होने पाए, कब्जा होने पाए, तेरी आत्मा का कब्जा होने पाए प्रभु। हमें हमारी अगुवाई करे प्रभु जी, हमसे अगुवाई करे, बातें करे प्रभु। और चाहते हैं प्रभु जी अपने शब्द दे ताकि हम लोगों में बांट सके। हम एक एक प्रार्थनाओं को, एक एक दुआओं को प्रभु तेरे हाथों में देते हैं प्रभु, और ये दुआ अपने सामर्थी पवित्र यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। उस परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि इस परमेश्वर ने हमें जिंदा और सही सलामत रखा है। और सच में जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं और जब परमेश्वर की उपासना करते हैं तो एक एक बंधने खुलते हैं, और वो परमेश्वर इतना सामर्थी परमेश्वर है जिसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। सारी चीज़ें उसके वश में है। हमारा गीत गाना, हमारा वचन पढ़ना, ये बताओ यही थोड़ी थोड़ी चीज़ें हमारे लाइफ में बहुत बदलाव लाता है। बहुत सी बार हम सोचते हैं कि बाद में वचन पढ़ लेंगे, बाद में परमेश्वर के गीतों को गा लेंगे, बाद में दुआएं कर लेंगे, पहले अपने काम को कर लें। लेकिन मैं उनसे बात करना मांगती हूँ कि आप अपने लाइफ में परमेश्वर को सबसे ज़्यादा और सबसे पहले वैल्यू दें, क्योंकि जब आप परमेश्वर को अपने लाइफ में सबसे पहले वैल्यू देते हैं तो परमेश्वर आपके साथ होकर आपके एक कामों में मदद करता है। और यकीन जानिए
कि जिस परमेश्वर की आप उपासना करते, हम उपासना करते, जिस परमेश्वर को हम बुलाते हैं, वो परमेश्वर अपने स्वर्ग के सिंहासन को छोड़ के हमारे साथ मौजूद होता है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि वो परमेश्वर हमसे बेहद प्यार करता है और वो हमारे हाथों को पकड़ के बोलता है, डरो नहीं, इधर उधर मत ताको। लेकिन क्या है, बहुत से बार हम अपने लाइफ में अपने काम को ज़्यादा वैल्यू देते हैं, अपने जॉब को ज़्यादा वैल्यू देते हैं और सारी चीज़ों को पहले प्योरिटी देते हैं। फिर क्या होता है कि परमेश्वर को हम लास्ट में याद करते हैं, परमेश्वर के लिए हम लास्ट में गीत गाते हैं, परमेश्वर के लिए लास्ट में बाइबल पढ़ते हैं। वो भी बोलते हैं चलो सोने जाएंगे तब बाइबल पढ़ लेंगे, चलो सोने जाएंगे तो हम आराधना कर लेंगे, चलो सोने जाएंगे तो हम प्रार्थना कर लेंगे, चलो सोने जाएंगे तो हम क्या करेंगे, लेटे लेटे बाइबल पढ़ते रहेंगे। मैं आपको बताऊँ, परमेश्वर हमारी अपनी निगाहों को हमारी तरफ, हम लोग सारे लोगों की तरफ किए रहता और देखता रहता, जांचता रहता कि हमारी ये बेटी या हमारा ये बेटा हमें कब पुकारेगा, हमारे साथ कब संगति करेगा। ये आपको पता है, जब आप लाइफ में बहुत सी बार ऐसा होगा कि आप कोई बच्चे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो स्कूल के लिए लेट हो रहे होंगे, और उस टाइम हमें टाइम की बड़ी अहमियत होती है कि अरे 2 मिनट लेट ना हो जाए, 3 मिनट लेट ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि स्कूल का गेट बंद हो जाए और हम बाहर ही रह जाए। उनसे पूछिए टाइम की वैल्यू, जिनका ट्रेन 1 मिनट में और सेकंड में छूट जाता है। मेरे लाइफ में भी हुआ है, क्योंकि मेरा ट्रेन जो है, मैं एग्ज़ाम के लिए जा रही थी और वो देखा जाए तो 30 सेकंड में छूटा और ऐसे सामने से निकल गया। मैं आपको बताऊं, वो होता है टाइम जब हम वैल्यू समझते हैं टाइम की। मैं आपको बताऊं, मैं इस टॉपिक पे लेके आना चाहती हूँ आपको कि हम अपने परमेश्वर को कितना वक्त देते हैं, हम अपने परमेश्वर को कितना याद करते हैं, हम अपने परमेश्वर के लिए पहला टाइम देते हैं या आखिरी टाइम देते हैं, या अपने काम में या अपने परिवार में या अपने तमाम चीज़ों में हम अपने परमेश्वर को कितनी वैल्यू देते हैं। मैं आपको बताऊं, बहुत से बार क्या होता है, हमारे वैल्यू के वजह से जब हम परमेश्वर को लास्ट वैल्यू देते हैं, तो वैसे ही हमारे लाइफ में विश्वास भी कमज़ोर होता है। क्योंकि जितना आपका विश्वास होगा और जिसको आप अपने लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे, आप उसके साथ ज़्यादा वक्त बिताएंगे। मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि जिस परमेश्वर ने हमें बनाया है, सृजा है, और उसने ये ऑर्डर किया है कि मैंने तुझे इसलिए बनाया है कि तू मेरी महिमा करे, तू मेरा गुणगान करे। लेकिन हम अपने 24 घंटे में सारे कामों को करते रहते, लेकिन अपने परमेश्वर के लिए वक्त नहीं निकालते। मैं आपको बताना चाहूँ, आप अपने परमेश्वर की रिस्पेक्ट करिए, आप अपने परमेश्वर के लिए इज्जत लाइए, क्योंकि वो परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं है जो ठड्डों में उड़ाया जाए। वो परमेश्वर महान है और वो महानता के साथ हमारे लाइफ में भी काम करता है। और बहुत सी बार ये होता है कि जब नए विश्वासी होते हैं, जब हम नए चर्च में जाते हैं, तो हमारे अंदर बड़ा ही उत्साह होता है कि हम परमेश्वर के लिए बहुत अच्छा गिटार बजाएंगे, हम परमेश्वर के लिए बहुत अच्छा गीत गाएंगे, हम परमेश्वर के लिए बहुत अच्छा कीबोर्ड बजाएंगे, हम परमेश्वर का वचन का प्रचार करेंगे। और जब हम नए होते हैं तो परमेश्वर में बड़ा उत्साहित होते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है, दिन पे दिन हमारा उत्साह और हमारा सारा जोश खत्म होता जाता है। पता है क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के मार्ग से दूर हो जाते हैं, परमेश्वर को वक्त नहीं देते, परमेश्वर की संगति में नहीं बैठते। मैं आपको बताऊं, जब हम परमेश्वर को अपनी संगति में नहीं लाएंगे, हम परमेश्वर के साथ नहीं बैठेंगे ना, तो आपके लाइफ में, हमारे लाइफ में हमारा विश्वास भी कमज़ोर होगा और हमारी जो आशा है ना, वो भी जाती रहेगी, हमारा जो खुशी है वो भी छीन जाएगा, और हमारे अंदर बीमारियां, हमारे परिवारों में भी बीमारियां। पता है ये सारी चीज़ें क्यों आती है? जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते, हम परमेश्वर की आज्ञाओं में नहीं बने रहते, हम परमेश्वर की बातों को नहीं सुनते हैं, परमेश्वर क्या कहता है हम उसके करीब जाते नहीं। परमेश्वर की आवाज़ हम सुनेंगे कैसे? जब परमेश्वर के सम्मुख हम बैठेंगे नहीं तो परमेश्वर की आवाज़ हम सुनेंगे ही नहीं। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे नहीं तो हम परमेश्वर की बातों को कैसे जानेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, परमेश्वर आज्ञा क्या देता है, परमेश्वर क्या बोलता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है।
जब परमेश्वर ने एक वचन दिया है, कलाम दिया है, परमेश्वर ने हमारी जिंदगी को, आपकी जिंदगी को बदला है, तो एक रूटीन बनाया है, एक आज्ञा दिया है और उस आज्ञा में हमें रहना सिखाया है। लेकिन हमारे लाइफ में जब आज्ञाएं टूटती है तो तब विपत्तियां आती है, परेशानियां आती है, तमाम चीजें आती हैं। और जब हम जो यीशु पे भरोसा करते हैं, परमेश्वर पे भरोसा करते हैं, तो सडनली क्या होता है, जब सारी विपत्तियां आने लगती है तो हमारा विश्वास कमजोर हो जाता है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब हमारा विश्वास कमजोर होता है तो हम परमेश्वर को तुच्छ जानने लगते हैं, परमेश्वर को छोटा बनाने लगते हैं। मैं आपको बताऊं, परमेश्वर बहुत अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर, बहुत परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है। लेकिन जब हम परमेश्वर पे ब्लेम करते हैं, अपने आप को नहीं देखते कि हम परमेश्वर के साथ कितनी संगति कर रहे हैं, परमेश्वर के साथ कितना प्रार्थना कर रहे हैं, हम परमेश्वर के वचनों को कितना पढ़ रहे हैं, हम अपनी चीजें नहीं देखते, हम वरन ब्लेम करने लगते हैं। हाँ जी, मैं सही बता रही हूँ, वो भी वचन से रिलेटेड, परमेश्वर के गॉस्पेल से रिलेटेड। हमारा विश्वास कहाँ मजबूत होगा, हमारा विश्वास कहाँ बड़ा होगा, जब हम अपने विश्वास को एक रूटीन में नहीं, एक लेवल पे नहीं रख पाते हैं, जब परमेश्वर की आज्ञाओं पे नहीं चल पाते, परमेश्वर जैसा कहता है उस नियम को फॉलो नहीं कर पाते हैं। मालूम है, जब पतरस ने देखा यीशु तो पानी पे चल रहा है, उसकी बड़ी इच्छा हुई कि हे प्रभु, क्या मैं चल सकता हूँ क्या पानी पे? परमेश्वर ने बोला हाँ। और वो जब चलने लगा तो पता है कुछ उसके लाइफ, जब वो देखा कि लहरें आने लगी और वो परमेश्वर पे फोकस करके, यीशु मसीह पे फोकस करके अपने सारे लहरों पे देखने लगा और उसका विश्वास कमज़ोर हो गया और वो डूबने लगा। हमारे लाइफ में भी ऐसा होता है, हमारा विश्वास शुरू में बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत मजबूत होता है, लेकिन जब भी विपत्तियां, परेशानियां आने लगती है तो हमारा विश्वास कमज़ोर हो जाता है और उस विश्वास के कमज़ोर होने के वजह से हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको आज की घटना बताऊं कि एक राजा था और उस राजा ने अपने प्रधान को ऑर्डर किया कि जा इज़राइल में से कुछ लोगों को चुन के ला जो बहुत ही बुद्धिमान और बहुत ही चतुर और बहुत ही निर्दोष हो, मतलब अट्रैक्टिव हो, और उन्हें लेके आ और उन्हें मेरे भोजन में से खाने के लिए देना और पीने के लिए दाखमधु देना। और क्या होता है, जब वो सब आते हैं तो दानियल अपने मन में ये ठान लेता है कि नहीं, मैं राजा के खाने में से ना खाऊंगा, ना उसके दाखमधु में से पीऊंगा, क्योंकि मैं अपवित्र नहीं होना चाहता। उसके लाइफ में मैं बताऊं, वो परमेश्वर की आज्ञाओं पे बना रहा, परमेश्वर की आज्ञाओं पे बना रहा, परमेश्वर उसे दर्शन देता रहा, परमेश्वर उससे बातें करता रहा। जब परमेश्वर उसे दर्शन देता रहा, बातें करता रहा, उसके लाइफ में बहुत ही अद्भुत काम होता है। जब उसका विश्वास परखा गया, जब राजा ने बोला कि जो मैंने मूर्त बनाया है, सारे लोग क्या करेंगे, उसको दंडवत करेंगे, सारे यहूदी उसके आगे झुकेंगे। और पता है क्या होता है, बोलता है दानियल, सदरक, मेशक, अबेदनगो लोग ने दंडवत नहीं करा। पता है, क्योंकि उनको पता था कि जिस परमेश्वर की वो उपासना करते हैं, वो परमेश्वर उनके आग, धधकती हुई आग में से बचाने की भी सामर्थ रखता है। वरन वो ये बोलते हैं, हे राजा, अगर परमेश्वर ना भी बचाए ना तो अभी मैं तेरी देवता की आराधना नहीं करूंगा, मैं अपने परमेश्वर की आराधना करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा परमेश्वर कितना सामर्थी है, मुझे पता है कि वो परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। और उसके लाइफ में क्या हुआ, जब राजा ने ऑर्डर किया कि नहीं ऐसा है, इन्होंने मेरी आज्ञाओं को तोड़ा है, अब ये क्या है, ये तो हमारे आज्ञाओं से बहुत दूर जा चुके हैं। पता है, उन्होंने राजा ने आज्ञा दी कि इस भट्टे को 7 गुना और धधकाओ और इनमें से 4 लोगों को जो मेरी मूर्ति के आगे नहीं झुक रहे हैं उनको आग के भट्टी में डाला जाए। और पता है उसके लाइफ में क्या होता है, बहुत ही अद्भुत चीज़ें होती हैं उसकी लाइफ में। जब वो सारे लोग जब परमेश्वर के वचन में बने रहे, परमेश्वर के वचन में बने रहे, परमेश्वर ने उनके लाइफ में काम किया, परमेश्वर ने उनके लाइफ में काम किया। और जब हम पढ़ेंगे दानियल की पुस्तक और उसका पहला अध्याय और उसके 20 पद में लिखा है, बुद्धि और हर प्रकार की समझ के विषय में जो कुछ राजा ने उसे पूछा था, उसमें राज्य के सब प्रकार के सब ज्योतिषी और तांत्रियों से 10 गुने निपुण थे वो। और दानियल
कुस्त्री राजा के पहले वर्ष तक बना रहा। और जब उसके आगे जब हम पढ़ेंगे, जब पढ़ते जाएंगे इसके आगे, तो इसी चैप्टर में लिखा हुआ है कि जी हाँ, 3 अध्याय के 17 पद में लिखा है कि दानियल बोलता है कि अगर मैं तुम्हारी मूर्ति के आगे नहीं भी झुकता हूँ, अगर तुम हमें धधकती हुई भट्टे में डाल भी दोगे, तो परमेश्वर उनके लाइफ में क्या अद्भुत काम करता है। देखिए, हाँ जी सुनिए, लिखा है, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग में से बचाने की शक्ति रखता है, वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है, परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और न तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्ति को दंडवत करेंगे। और ऐसा हुआ कि जब लोग उठा के दानियल, मेशक, अबेदनगो को भट्टे में डालते हैं, तो जानते हैं क्या होता है, वो उनको कुछ भी हानि नहीं होता है, वरन जो उनको उठा के डालने गए थे भट्टे में, वो भी झुलस के मर गए होते हैं। और देखिए फिर उसके आगे क्या होता है, 3:25 में लिखा है, फिर उसने कहा, फिर दानियल बोलता है कि अरे राजा बोलता है, ये क्या, ये तो 3 ही गए थे, इनके साथ तो 4 दिख रहा, ऐसा क्या चीज हो गया। फिर 3 और 25 में पढ़ते हैं, फिर लिखा है, फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। और पता है, परमेश्वर ने उनके विश्वास, जब वो विश्वास रखे, जैसा उनका विश्वास बना रहा, तो परमेश्वर ने भी उनके लाइफ में वैसा ही काम किया। परमेश्वर ने उन्हें आग में जलने नहीं दिया, परमेश्वर ने उन्हें बचाया। और जब आगे पढ़ेंगे तो क्या होता है कि खुद राजा बोलता है कि तेरा ईश्वर जो है, जिसकी तू उपासना करता है, सच में वो महान है। और जब आगे पढ़ेंगे, इसमें 4 और 27, 28 और 29 में लिखा है, तब राजा बोलता है दानियल से, जब अधिपति, हाकिम, गवर्नर और राजा के मंत्रियों ने जो इकट्ठे हुए थे, उन अपने इन दासों को इसलिए बचाया क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा न मानकर तुझी पर भरोसा रखा और यह सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना या दंडवत न करेंगे। इसलिए अब मैं यह आज्ञा देता हूँ कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले में से कोई शद्रक, मेशक और अबेदनगो को परमेश्वर की कुछ निंदा न करेगा, वरन टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे। वह टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे और उसका घर पूरा भूरा बनाया जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई और देवता नहीं जो इस रीति से बचा सके। तब राजा ने बेबीलोन के प्रांत में शद्रक, मेशक, अबेदनगो का पद ऊंचा किया। सच में बताऊं, जिसके साथ परमेश्वर रहता है उसके साथ अद्भुत काम होता है। जिसके साथ परमेश्वर, जब जो लोग विश्वास रखते हैं परमेश्वर पे, परमेश्वर उनके विश्वास के मुताबिक उनके लाइफ में काम भी करता है। और आप सोचिए कि हमारे लाइफ में जब थोड़ी सी विपत्ति आती, थोड़ी सी परेशानी आती है, तो हमारा विश्वास कमजोर हो जाता है। हम बोलते हैं कि नहीं ऐसा ईश्वर है, ये तो कुछ भी नहीं कर पा रहा है। बहुतों लोग के मुंह से मैंने सुना, बोले कि अरे ईश्वर तो है ही नहीं, सारे लोग तो भूखमरी से मर रहे हैं, किसी को खाने के लिए नहीं, कोई इतने दूर से पैदल चल के आ रहा। अगर ईश्वर रहता तो जरूर उनकी सुनता। मैं आपको बताऊं, परमेश्वर उनकी सुनेगा जो परमेश्वर को जानते हैं, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार काम करते हैं, जो परमेश्वर के आज्ञाओं पे बने रहते हैं। और जब इन दिनों लोग सुसमाचार, सोशल मीडिया और तमाम चीज़ों के द्वारा वचन प्रचार कर रहे हैं, तो इसलिए प्रचार कर रहे हैं कि जो लोग ईश्वर को कोस रहे हैं कि ईश्वर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तमाम चीज़ें लोग मूर्खता की बातें बता रहे हैं, उन्हें रियलाइज हो कि नहीं ईश्वर है। लेकिन ईश्वर ने, परमेश्वर ने आज्ञा दी है और उस आज्ञा को फॉलो करना है, क्योंकि जब हम उस आज्ञा पे बने रहते हैं तो अद्भुत काम होता है। और जब हमारा विश्व, मैं इन दिनों आपको यही इनकरेज करना चाहूँगी, सारी चीज़ें तहस नहस हो जाए, सारी चीज़ें खत्म हो जाए, सब कुछ खत्म हो जाए, लेकिन हमारा विश्वास खत्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा विश्वास परमेश्वर पे होना चाहिए। क्योंकि हमें, आपको पता है कि हम सारी चीज़ों को बनाने वाला परमेश्वर है, सारी चीज़ें उसके वश में है। और यहाँ तक कि हर एक बीमारियां, दुष्ट आत्माएं, सारी चीज़ें उसके वश में है। लेकिन जब हम सब कुछ जानते हैं फिर भी उस परमेश्वर की उपासना नहीं करते।
हम सब कुछ जानते हैं कि वो ईश्वर परमेश्वर ने सारी चीज़ें बनाई है, सृष्टि को बनाया, सारी इस पृथ्वी में रहने वाले सारे जीव जंतुओं को बनाया और पेड़ पौधे हर एक चीज़ बनाया है, सब कुछ जानते हैं हम, लेकिन फिर भी हम उस परमेश्वर की आराधना नहीं करते हैं। मैं आपको बताऊं, हमें इन दिनों परमेश्वर की बहुत ज़रूरत है। अपने परिवार में, अपने घर में, अपने दिनचर्या में आप चाहे जो भी काम करिए, आपके परिवार में परमेश्वर का अनुग्रह होना बहुत ज़रूरी है। अंत के दिनों में वही बचाया जाएगा जो परमेश्वर के वचन के मुताबिक चलता है, जो परमेश्वर की आज्ञाओं पे बना रहता है। बहुत सी दफ़ा ऐसा होगा कि कोई बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं कि नहीं अरे ये तो अभी हमारे लेवल का भी नहीं है, ये तो वचन प्रचार कर रहा है, ये तो बोल रहा है विश्वास करो विश्वास करो। कैसे विश्वास कर सकते हैं, ये हमारी कैटेगरी का है भी नहीं। मैं आपको बताऊं कि एक छोटा सा बच्चा भी परमेश्वर का वचन प्रचार करेगा, लेकिन उससे सुनने की ज़रूरत है, क्योंकि वचन सामर्थ्य है और वचन ही परमेश्वर है। और जब हम अपने विश्वास के मुताबिक बने रहेंगे ना, आप अपने विश्वास के मुताबिक बने रहेंगे, तो परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में दानियल के समान काम करेगा। वो आपको छोड़ेगा नहीं। वो आप पे कितनी भी बड़ी विपत्ति आ जाए, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम्स क्यों ना आ जाए, वो परमेश्वर ऐसा है कि वो आपके हाथों को पकड़ के, हमारे हाथों को पकड़ के लेके चलेगा, वो कभी छोड़ेगा भी नहीं। वो ऐसा परमेश्वर, वो जिंदा परमेश्वर है। चाहे हमारे विश्वास कितना भी कमज़ोर क्यों ना है, लेकिन हम परमेश्वर के साथ बने रहेंगे ना, परमेश्वर के साथ संगति करते रहेंगे ना, परमेश्वर हमारे विश्वास को, अविश्वास को, जो हमारा विश्वास थोड़ा सा है, वो परमेश्वर आपके विश्वास को बढ़ाएगा। ये तब होगा जब हमारे लाइफ में अद्भुत काम होगा। बहुत सी बार होता है हम प्रार्थना करते किसी चीज के लिए है, प्रभु हम प्रार्थना कर रहे हैं 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, 6 साल हो गए, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, और वो प्रार्थना हम बोलते हैं कि ये तो सुनी नहीं है, ये तो हमारे मन के मुताबिक हुआ नहीं। मैं आपको बताऊं, परमेश्वर हम जैसा हमारे माँ बाप हमसे प्यार करते हैं, उससे बढ़ के भी परमेश्वर हमसे प्यार करता है, क्योंकि परमेश्वर आपके हमारे लाइफ में वही चीज़ करेगा जो हमारे और आपके ज़िंदगी के लिए बेटर होगा। उससे बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं है। बहुत सी बार ऐसे मैंने कुछ लोगों को देखा है, वो हताश है अपनी लाइफ में, निराश है उनकी लाइफ में, वो बोलते हैं अरे कोई है नहीं जो हमारी सुने, कोई ऐसा है भी नहीं जो हमारी केयर करे, कोई ऐसा है भी नहीं जो हमारी तकलीफ़ों को सुने। मैं आपको बताऊं, आपका जिंदा परमेश्वर आपके साथ है। वो आपकी तकलीफ़ों को देखता है, वो आपके आंसुओं को पोंछता है, वो आपके हाथों को पकड़ के ले चलता है, और वो कभी भी आपको छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। लेकिन हमारा विश्वास इन दिनों कमज़ोर ना हो। मैं आपको बताऊं कि एक व्यक्ति था जो कि 38 साल से बीमार था। कितने साल से? 38 साल से। हमारे लाइफ में जब 1 महीने भी होते, 2 महीने भी होते, हम हताश हो जाते हैं, इससे बढ़िया है इस बीमारी से जीने से, इस बीमारी के साथ जीने से बढ़िया है हम मर जाए। हम ऐसे कोसते हैं अपनी ज़िंदगी को, लेकिन ये ज़िंदगी परमेश्वर ने दी। आप सोचिए, जो व्यक्ति 38 साल से बीमार में पड़ा था, वो ऐसे पड़ा था कि बस पड़ा रहता था, उसका कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था, कोई उसकी आवाज़ सुनने वाला नहीं था, कोई उसके आंसू पोंछने वाले नहीं थे, कोई उसके दुख पे अपनी निगाहें करने वाला ही नहीं था। लेकिन यकीन जानिए, वहाँ पे जब कुंड था, और जब उन दिनों जब वो कुंड हिलाया जाता था सबत के दिन, तो क्या होता था, बैतसभा करके, और जो कि दया का घर कहलाता है, वो ऐसा कुंड था। और वहाँ पे जब वो कुंड हिलाया जाता था, और जो पहले उतरता था वो चंगा हो जाता था। मैं बताऊँ आपको, वो 38 साल से बीमार था। और जब यीशु ने उससे पूछा कि बता क्या मैं तेरे लिए क्या करूँ, वो बोलता है कि हे प्रभु, मैं 38 साल से बीमार हूँ, लेकिन मेरे पास ऐसा कोई नहीं है जबकि ये कुंड का पानी हिलाया जाए तो कोई मुझे उतारे नीचे और मैं चंगा हो सकूँ। यीशु ने बोला अच्छा। लेकिन उसको ये विश्वास था कि यीशु चंगा करने वाला परमेश्वर है। और जब हम पढ़ेंगे लूका की किताब 18 अध्याय 41, 42, 43 पद, जब भी आप कभी
वर्शिप में जाएं या बैठे संगति में, तो आप अपने पास बाइबल ज़रूर रखिए, क्योंकि जो चीज़ें हम पढ़ते हैं और वो वचन हमारे दिमाग में रहता है। और बहुत सी बार क्या होता है कि वचन तो बोया जाता है, लेकिन ये इधर से हम सुनते हैं एक कान से दूसरे कान से निकाल देते हैं और वो वचन फलवंत नहीं होता है। बहुत सी बार ये होता है कि परमेश्वर का वचन हमारे लाइफ में सच में वो कटीली झाड़ के समान गिरता है जो फलवंत नहीं होता है। आप अपने साथ जब भी सेशन में बैठे या प्रार्थना करें या फिर जब भी आप कहीं जाते हैं चर्च में, बाइबल ज़रूर रखिए, क्योंकि यही हमारे लाइफ का सबसे बड़ा हथियार है। हाँ जी, मैं पढ़ूंगी लूका 18 और 41 और 42 और 43 पद। इसमें लिखा है कि यीशु ने बोला कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा, हे प्रभु, यह कि मैं देखने लगूं। ये दूसरा है। उसमें क्या है कि जब यीशु ने कहा कि तू अपना खाट उठा और चल फिर, पता है जब यीशु ने बोला कि तू अपना खाट उठा और चल फिर, और वो अपना तुरंत ही खाट उठाता है और चल फिरता है, और पता है वो तुरंत उसी रीति से चंगा हो जाता है। और यही एक विश्वास की एक दृष्टांत है, जो कि एक भिखारी था, और जब वो बचपन से वो देख नहीं पाता था और वहाँ पे मंदिर के किनारे बैठा दिया जाता था, और उसे पता है उसके पास भी कोई नहीं था कि लोग उसको लेके जाए यीशु के पास और वो चंगा हो। पता एक दिन उसे पता चला कि यरीहो से होकर यीशु मसीह जाने वाला है, और वो वहीं पे बैठा था। और जब उसे पता चला कि अब यीशु मसीह वहाँ से गुजरने वाला है, लेकिन उसे पता था कि हाँ यीशु, उसका विश्वास इतना था कि यीशु जब जाएगा और वो बोल देगा तो मैं चंगा हो जाऊंगा। जब वहाँ से यीशु गुजर रहा था, उसने बोला, हे दाऊद की संतान, मुझ पे दया कर। और बाकी जो यीशु के साथ जो भी उसके चेले थे, बाकी उसको डांट के बोलने लगे कि क्यों चिल्ला रहा है, चुप कर। पता है यीशु ने उसकी आवाज़ को सुना, उसकी बातों को सुना, और तुरंत उसके पास आया और बोला कि बता मैं तेरे लिए क्या करूं, तू क्या चाहता है? उसने बोला कि मैं चाहता हूं देखने लगूं। तब जब 18 और 42 पद में लिखा है कि यीशु ने इससे कहा, देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया है। मैं बताऊं, विश्वास हमारा बहुत मजबूत होना चाहिए, क्योंकि विश्वास जब हमारे लाइफ में रहेगा तो विश्वास के जरिए हम और भी अपने आगे की जिंदगी को अच्छे से देखने पाते हैं। विश्वास के जरिए ही हमारा बीमारी खत्म हो जाता है। विश्वास के जरिए ही जब ये बेचारा अंधे, बचपन से ही अंधा था, आप सोचिए कि बहुत से ये डॉक्टरों के पास गया होगा, इसके फैमिली वाले भी बहुत से इलाज के लिए इसको गए होंगे कहीं ना कहीं लेके, लेकिन ये देखने नहीं पाया था। लेकिन जब यीशु ने उसको चंगा किया, तो पता है वो अपने विश्वास के द्वारा ही चंगाई प्राप्त किया। हम आज की शाम में आपको यही बताना चाहते हैं। आज अगर हम मुझे मिला के हर एक जन जो आज परेशान है, हर एक तकलीफों से, हर एक प्रॉब्लम से, मुझे नहीं पता कि वो लोग किस बातों से परेशान, लेकिन मैं आज सबसे यही कहना मांगती हूँ कि आप अपने विश्वास को मजबूत करिए, क्योंकि विश्वास के जरिए आप अपने परिवार का उद्धार करा सकते हैं। विश्वास के जरिए ही आप अपने नगर का उद्धार करा सकते हैं। विश्वास के जरिए आप अपने पूरे खानदान का, पूरे रिश्तेदार का उद्धार करा सकते हैं। बाइबल में लिखा है, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। थोड़ी मोड़ी चीजें नहीं होने वाली। आप प्रार्थना करेंगे तो वो प्रार्थना सुनी जाएगी, क्योंकि परमेश्वर आपके प्रार्थनाओं की तरफ कान लगाता है। ठीक जैसे वो अंधा था और वो बुला रहा था, तो यीशु ने उसके ऊपर क्या किया, अपनी दृष्टि की और उसके प्रार्थनाओं को सुना और बोला कि बताओ मैं तेरे लिए क्या करना चाहता हूँ। और उसने बोला कि मैं कुछ नहीं चाहता, मैं बस देखना चाहता हूँ। हमारी लाइफ में, आपके लाइफ में क्या होता है भाई, हम तो यीशु मसीह को ऐसा समझ लेते हैं, यीशु मसीह हमें देखो चाहिए 4 व्हीलर चाहिए, हमारे बेटे की नौकरी लग जाए, हम पढ़ने में जो है हम अपनी क्लास में टॉप पे आ जाए, बड़ी बड़ी चीजें मांगते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, मैं नहीं बोल रही हूँ कि आपके अगेंस्ट जा रही हूँ, अच्छी बात है, लेकिन हम अपने परमेश्वर को अपने काम के लिए याद करते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने जब आपको बना है तो आप अपने परमेश्वर को सुख दुख में हमेशा पुकारिए। और जैसे नीति वचन में लिखा है कि अपने हर एक कामों को जब करने से पहले उसे स्मरण करना। जब तू उसे स्मरण करेगा ना, तो वो आपके कामों के लिए, आपकी जिंदगी के लिए एक सीधा मार्ग निकालेगा। जब
हमारे और आपकी कंडीशन क्या होती है कि जब हम प्रॉब्लम में फंसते हैं, परेशानी में फंसते हैं, तब अपने परमेश्वर को याद करते हैं। नहीं, ऐसा मत करिए। आप भी से आज से अपने परमेश्वर को पुकारना शुरू करिए और अपने परमेश्वर को अपनी छोटी से छोटी बातें बताइए, अपनी सारी चीज़ें, दुखों बताइए। पता है क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर आपके दुखों को सुनता है। वो ऐसा परमेश्वर है, पड़ोसियों के समान नहीं है। पड़ोसियों को तो आप अपना दुख सुनाएंगे, रिश्तेदारों को आप अपना दुख सुना तो देंगे उस टाइम इमोशनल में होके, लेकिन पता है जब वही आपके पड़ोसी, वही आपके रिश्तेदार आप पे वही उल्टा कमेंट्स पास करने लगते हैं, वो आपके दुखों पे उस टाइम मरहम लगाएंगे, लेकिन उसके बाद उसका कई गुना फायदा भी उठाएंगे और फिर ठड्डों में उड़ाएंगे आपको। लेकिन परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो हमारे आंसुओं को, आपके आंसुओं को पोंछता है। हमें प्रार्थना करने से पहले, मांगने से पहले उसे पता होता है कि उसके बच्चों को किस चीज की जरूरत है। ऐसा खुदा कहाँ मिलेगा जो आपको इतना प्यार करे, आपके मन की बातों को जान ले। वो आज तक कोई ऐसा नहीं है जो आपकी मन की बातों को जान जाए, लेकिन वो परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो हमारी मन की बातों को जानता है और हमारे दिल की बातों को जानता है, और वो हमारी बातों को जानता है और हमारे मांगने से पहले हमारी लाइफ में वो चीज़ें कर देता है। और मैं आपको बताऊं, आपके और हमारी लाइफ में परमेश्वर वही चीज़ें करता है जो बेटर होता है, जो अच्छी चीज़ होती है। बहुत सी बार होता है हम इंसानों से धोखा खा जाते हैं, रिश्तेदारों से धोखा खा जाते हैं, लेकिन परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है कि जो उसने वादा किया है, मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, कभी तन्हा नहीं करूंगा, कभी मैं रोने नहीं दूंगा, फिर मैं कभी टूटने नहीं दूंगा, फिर मैं कभी हताश नहीं होने दूंगा, फिर मैं कभी तुम्हें भीड़ में नहीं छोड़ूंगा, मैं फिर बीमारियों की हालत में नहीं छोड़ूंगा, फिर मैं तुम्हारे आंसुओं को हमेशा पोंछूंगा। मैं आपको बताऊं, वो जिंदा यहोवा परमेश्वर आपके हाथों को पकड़ के ले चलेगा और सदा ले चलेगा, वो कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि आपने परमेश्वर को नहीं चुना है, परमेश्वर ने आपको चुना है। और जिस परमेश्वर ने चुना है, जब परमेश्वर ने इस्राएलियों से बोला कि देखो मैं मिस्र से तुमको छुड़ाऊंगा और मैं ऐसे देश पे लेके जाऊंगा, चीजें मिल गई उनके लाइफ में, जो जो वो डिमांड किए सारी चीजें आ गई और वो अपनी गुलामी की दशा में से निकल आए। पता है उनका विश्वास कमजोर हो गया, पता है वो परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ दिए, परमेश्वर तब पता है वो परमेश्वर से दूर हो गया। पता है क्यों? क्योंकि उनकी जरूरत की चीजें उन्हें मिल गई थी। हमारे और आपकी भी लाइफ में ऐसा होता है, जो चीजें हम मांगते हैं, जो हमारी जरूरत की चीजें होती है, हम परमेश्वर की याद करते हैं, प्रभु हमारी लाइफ में ऐसा है, परमेश्वर हमारे परिवार में ऐसा है, मैं ऐसा चाहता हूँ, मैं ऐसी चाहती हूँ, मैं सारी चीजों के लिए प्रार्थना करती हूँ और वो चीजें हो जाती है। जब हमारी लाइफ में सारी प्रार्थनाएं सुनी जाती है तो मैं आपको बताऊं, अपने परमेश्वर को भूल जाते हैं, लेकिन परमेश्वर आपको हमें इसलिए बनाया कि हम उसकी महिमा कर सके, उसकी खिदमत कर सके। आज मुझे मिला कि मैं आपको बताऊं, जैसे उस अंधे का विश्वास रहा और वो चंगा होने पाया, जैसे दानियल का विश्वास रहा, वो धड़कते हुए भट्टी में से बचाया गया, और बड़े बड़े ऐसे विश्वास हुए सारा के, जब सारा विश्वास के द्वारा गर्भवती पाई गई, उनके लाइफ पे बहुत ऐसे काम हुआ। मैं आज के शाम में आप सबके लिए प्रार्थना करूंगी, मैं प्रार्थना करूंगी हर एक जन के लिए। मुझे नहीं पता कि क्या है आपके घर में, क्या प्रॉब्लम है, लेकिन मैं आज विश्वास करती हूँ, आप भी विश्वास करें कि परमेश्वर आपके घर के एक एक समस्याओं को दूर करने जा रहा है, बीमारी के बंधन को खोलने जा रहा है, और तमाम जो डेविल स्पिरिट अगर कोई चीज़ें हैं तो वो दूर करने जा रहा है, नशे की लतें हैं तो वो उसके बंधन खुलने जा रहे हैं। लेकिन आप विश्वास करिए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आज सुंदर समय के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु, और आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, मुझे जो भी देख रहे हैं प्रभु, और मैं सबके लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जितने विश्वासी हैं पिता परमेश्वर, जितने आप पे भरोसा करते हैं प्रभु, जितने तेरे वचन के अनुसार चलते हैं प्रभु, जो अपने आंखों को तेरी तरफ टकटकी लगाए हुए पिता परमेश्वर, जो अपने दुआओं को तेरे सम्मुख रखते हैं पिता परमेश्वर, जो बहुत हताश और निराश और बेबस और लाचार हो चुके हैं
प्रभु, जो अपनी लाइफ में हार चुके हैं, जो अपने आप को टूटा और असहाय महसूस कर रहे हैं, जो कमजोर महसूस कर रहे हैं प्रभु, हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, हर एक के जीवन में नई सामर्थ उत्पन्न होने पाए, यीशु मसीह नासरी के नाम में अभी नई सामर्थ उत्पन्न होने पाए और नया विश्वास उत्पन्न होने पाए, एक ऐसा विश्वास जो कभी विश्वास वो खत्म ना होने वाला हो। और पिता परमेश्वर, साथ ही प्रार्थना करते हैं प्रभु, किसी के घर में किसी चीज की कमी घटी हो प्रभु, चाहते हैं उनके किराने भरे पड़े रहे प्रभु, उनके स्टोर में किसी चीज की कमी घटी ना हो, उनके भंडार में किसी चीज की कमी घटी ना हो। पिता परमेश्वर उनके लाइफ में इतनी चीजें दे कि प्रभु जी पर्याप्त चीजें हो प्रभु जी, एनफ चीजें हो प्रभु जी, ऐसी चीजें हो प्रभु जी कि लोगों का सपोर्ट भी कर सके। पिता परमेश्वर चाहते हैं सर्वशक्तिमान हो परमेश्वर, अपने आकाश की झरोखों को खोल पिता परमेश्वर, और जिनके घर में प्रभु जी किसी चीज की कमी घटी है प्रभु जी, हर एक कमी घटी यीशु के नाम से खत्म होने पाए। और जलाली जिंदा हो परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं प्रभु, और मुझे मिला के जितने लोग आज तेरे वचन को सुन रहे हैं प्रभु, हम चाहते हैं वो वचन हमारे हृदय रूपी पटिया पे लिखा जाए, हम रात दिन उस पे चिंतन करें, मनन करें और कभी भूलने वाले ना हो। और साथ ही प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, अगर कोई बीमार है, चाहते हैं प्रभु जी बीमारियां यीशु के नाम से खत्म होने पाए आज से प्रभु। हम चाहते हैं अगर कोई प्रभु जी कैंसर से बीमार है तो कैंसर यीशु के नाम से खत्म होने पाए, अगर कोई ट्यूमर से ग्रसित है ट्यूमर यीशु के नाम से खत्म होने पाए। जिंदा यहोवा परमेश्वर, अगर कोई कोरोना वायरस से सफर कर रहा है, तेरे लहू में वो कोरोना वायरस खत्म होने पाए। जिंदा यहोवा परमेश्वर चाहते अद्भुत काम करे, जिंदा यहोवा परमेश्वर अपने सामर्थ्य हाथ को बढ़ाए और चंगाई दे, एक एक बंधने खुलने पाए। पिता परमेश्वर जितने लोगों ने रिक्वेस्ट भेजी है प्रार्थना के लिए, हम चाहते हैं प्रभु उनके और उनके घराने का उद्धार करे। पिता परमेश्वर चाहते हैं पिता परमेश्वर तेरे वचन, तेरे सुसमाचार का वचन प्रभु जिनके लाइफ में बढ़ते और बढ़ते जाए प्रभु, और वो वचन लोगों के जीवन में पूरी रीति से बदलाव का कारण हो। पिता परमेश्वर तेरा राज जाने पाए, तेरा राज जाने पाए, तेरा राज जाने पाए। और साथ ही प्रार्थना करते प्रभु, अगर कोई ऐसा है प्रभु जो अपने देश को छोड़ के दूसरे देश को, दूसरे राज्य को कमाने के लिए गया हो पिता परमेश्वर, और वो कहीं न कहीं जगहों पे फंसा है प्रभु, चाहते हैं ऐसे लोगों को साधन मुहैया करे प्रभु, चाहते हैं ऐसे लोगों को खाने के लिए दे प्रभु, और चाहते हैं प्रभु जी इन दिनों प्रभु जी अपनी कृपा दृष्टि उन पे करे प्रभु, उन्हें सही सलामत उनके घर तक पहुंचाए जिंदा यहोवा परमेश्वर, और चाहते हैं प्रभु अपनी अनुग्रह करे जिंदा यहोवा परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं प्रभु, कोई ऐसा जन है जो फीमेल कैंडिडेट में जिनको बच्चा नहीं हो रहा पिता परमेश्वर, पता है प्रभु तेरी आत्मा अगुवाई कर रही है पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं उसके लिए प्रभु, चाहते हैं अपने जिंदा हाथ को बढ़ाए, सामर्थ्य जिंदा यहोवा परमेश्वर अपने सामर्थ्य हाथ को बढ़ाए, और चाहते हैं उन्हें संतान का आशीष दे जिंदा यहोवा परमेश्वर, तेरा अभिषेक उतरने पाए। और साथ ही प्रार्थना करते हैं प्रभु, अगर कोई स्मोक से परेशान है, कोई नशे की लतों से परेशान है, चाहते यीशु के नाम से बंधन वो स्पिरिट की खत्म होने पाए, चाहते स्मोक की खत्म होने पाए, चाहते नशे की लतों से आजादी पूरी रीति से मिलने पाए, चाहते हैं प्रभु जी उनके विश्वास के द्वारा उनके लाइफ में काम करे, उनके विश्वास के द्वारा उनके लाइफ में काम करे, अपने सामर्थ्य हाथ को बढ़ाए प्रभु। आज की शाम में हम जितने लोग तेरे वचन को सुने हैं, चाहते हैं उनका विश्वास योन पर्वत के समान स्थिर होने पाए, जो कभी टलने वाला ना हो सके प्रभु, और चाहते हैं अपने सामर्थ्य हाथ को बढ़ाए प्रभु, और हम में से हर एक जन को अपने सामर्थ्य से भरे। और पिता परमेश्वर हमारे चलने उठने हर ख्याल में प्रभु हम तुझे भाने पाए पिता परमेश्वर, प्रभु मुझे मिला के हर एक जन जो यहाँ मौजूद है तेरी सामर्थ्य प्रकट होने पाए प्रभु, और हर एक जन से अगुवाई करे, बातें करे, तेरे वचनों का उन पे भेद प्रकट करे पिता परमेश्वर। जिंदा यहोवा परमेश्वर तेरा अनुग्रह मांगते हैं आज की शाम में पिता परमेश्वर, चाहते अपने आत्मा को उंडेल दे प्रभु, अपने अभिषेक से भर दे जिंदा यहोवा परमेश्वर। जिंदा यहोवा परमेश्वर चाहते प्रभु जी कोई परेशान है पिता परमेश्वर, चाहते हैं उनकी परेशानियों को दूर करे प्रभु, और अपने अभिषेक से भरे, अनुग्रह से भरे प्रभु। अगर कोई पश्चाताप कर रहा है प्रभु उन्हें माफ़ करे प्रभु, उन्हें फिर से अपने गले से लगाए जिंदा हो परमेश्वर। प्रभु हम चाहते हैं प्रभु हम तेरे ऐसा
प्रभु हमें ऐसा बना कि हम तेरे वचनों पे बने रहें और तेरे आज्ञाओं पे सदा सदा चलते रहें। हमें एक प्रार्थनाओं, दुआओं को, हर एक बातों को प्रभु तेरे हाथों में देते हैं। और जो आज वचन बोया गया है लोगों के जीवन में 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, वरन 100 गुना फलवंत होने पाए। हम एक प्रार्थनाओं, दुआओं को तेरे हाथों में देते हैं प्रभु, और ये दुआ अपने पवित्र सामर्थी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे, और आप जहाँ भी रहे परमेश्वर के वचन में बने रहें और परमेश्वर के गीत को गाएं और परमेश्वर के वचन का प्रचार करें। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।